हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आपका जीएस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। और आज करंट अफेयर्स में हम लोग 10 क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रहे, पहले जो 10 क्वेश्चन हैं इस पे आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और अपने जवाब देने हैं कि आपके आंसर क्या हैं। इसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करता हुआ भी चलूँगा। चलिए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिए, 10 क्वेश्चन है आपके सामने। 10 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे बोर्ड पे पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी में ऑक्टोपस की प्रजाति को देखा गया है? यानी अभी हाल ही में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें ऑक्टोपस की प्रजाति देखी गई है? चलिए बताइए आपका आंसर क्या है इसमें। चारों में से पहला नर्मदा, दूसरा गंगा, तीसरा ताप्ती और चौथा यमुना। ध्यान से सॉल्व करें, बताएं। यस स्टूडेंट, इसका आंसर है ए, नर्मदा। नर्मदा नदी में हाल ही में ऑक्टोपस की प्रजातियां देखी गई हैं। हाई टाइड के कारण नर्मदा नदी में ऑक्टोपस आ गए हैं, अतः ये कहीं ना कहीं जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इसरो जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है। रामी मालिक, बी है डॉक्टर के सिवन, सी है हरिदास सिन्हा और डी है सी भी भावे। इनमें से बताइए वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए गाइस, क्या आंसर होना चाहिए? चलिए, इसका आंसर है आपका बी, डॉक्टर के सिवन। डॉक्टर के सिवन जो है इसमें वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? यानी भारत में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ए गोवा, दूसरा बी गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। क्या स्टूडेंट होना चाहिए स्टूडेंट आप लोगों का? ध्यान से देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आंसर होगा? चलिए, इसका आंसर है आपका बी, गुजरात। नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तारीख को ब्रेल दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को ब्रेल दिवस मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड 4 जनवरी। चलिए बताइए स्टूडेंट। यस, इसका आंसर है डी, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस की बात करें तो लुई ब्रेल ने जो ब्लाइंड होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक लिपि का विकास किया जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में 39 मिलियन ऐसे पीपल हैं, 39 मिलियन ऐसे पीपल हैं जो पूरी तरह से अंधे हैं, यानी ब्लाइंड है। ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखते हुए 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है? यानी हाल ही में रिसेंटली किस कंट्री ने मून पर अपना स्पेस शटल भेजा है? 4 ऑप्शन है। पहला यूएसए, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा भारत। बताएं, ये क्वेश्चन आ भी सकता है पेपर में, बताइए। चलिए गाइस, इसका आंसर है सी, चाइना। चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ता हुआ इसका एक कदम है। चाइना ने भी हाल ही में मून पर अपना एक स्पेस यान भेजा है और ऐसी जगह पर भेजा जहां पर अभी तक चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं हुई है। जबकि भारत आने वाले समय में 2022 में मानव युक्त विमान चांद पर भेजने की योजना बना रहा है। कब? 2022, यानी मैन सहित चांद पर भेजने की योजना है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2022। जबकि हाल ही में अभी चांद पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए चाइना ने अपना स्पेस यान भेजा था। चलिए आगे शुरू करते हैं। यहां देखिए, यहां पे भी लिखे हुए 5 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अगर यहां पे देखिए, 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है? यानी कि जो एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं, उनके ऑनलाइन ट्रांसफर को मंजूरी प्रदान की है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला पंजाब, दूसरा बी गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा डी गोवा। क्या आंसर होना चाहिए आपका?
बताएं हाल ही में। चले गाइस, इसका आंसर है ए यानी कि पंजाब। ठीक है, आगे देखें 7वां क्वेश्चन। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यानी 106th इंडियन साइंस कांग्रेस का सेलिब्रेशन कहां पे किया गया? 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? क्या आंसर होना चाहिए स्टूडेंट आपका? 4 ऑप्शन है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल एंड तमिलनाडु। बताएं। यस गाइस, इसका आंसर है ए पंजाब। अभी हाल ही में पंजाब में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मलेरिया के प्रतिशत में 80% की कमी आई है? यानी कौन सा स्टेट है जहां पर मलेरिया जो बीमारी है उसमें 80% तक कमी दर्ज की गई है? 4 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। बताएं क्या आंसर होना चाहिए गाइस? चलिए, इसका आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा में मलेरिया एक आम बीमारी है जहां जो जनरली मच्छरों से फैलता है। अतः यहाँ पे अब रिसेंट में मलेरिया के रोग में निरंतर कमी दर्ज की जा रही है और यहाँ तक कि 80% तक इसमें कमी दर्ज की गई है। आगे देखें 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु हरियाणा सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो सूख चुकी है लेकिन बाद में अब फिर से हरियाणा सरकार उसको पुनर्जीवित यानी उसको सरवाइव करने के लिए दोबारा से उसको मंजूरी प्रदान की है? कौन सा है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा सरस्वती नदी, सी लूनी नदी और डी बेतवा नदी। बताएं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है। बताइए। यस, इसका आंसर है बी, सरस्वती नदी जो ऋग्वैदिक पीरियड की नदी है। इसको जो सैटेलाइट से जो साक्ष्य लिए गए हैं इसमें पूरी नदी पता चलती है। इस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु हरियाणा सरकार के द्वारा 11 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे देखिए 10वां लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किन 2 देशों ने यूनेस्को से सदस्यता वापस ली है? किन 2 देशों ने यूनेस्को से सदस्यता वापस ली है? क्या आंसर होना चाहिए? पहला यूएसए रूस, दूसरा यूएसए और इजराइल, सी इजराइल और कतर और डी रूस और भारत। बताएं। यह स्टूडेंट क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ सकता है। बताएं। चलिए, इसका आंसर बी है आपका, यूएसए और इजराइल ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। एक्चुअली हुआ क्या है कि यूनेस्को ने फिलिस्तीन स्टेट को एज ए मान्यता प्रदान कर दी गई और यहूदियों का जो क्षेत्र था उस पर फिलिस्तीनियों को मान्यता प्रदान की, जिसके कारण इजराइल ने इसका विरोध किया और इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी इससे नाराज था, जिसके कारण इन दोनों ने यूनेस्को से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया हो। यहाँ पे अभी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके कम से कम 10 में से 8 या 9 बनने चाहिए। अगर 8-9 क्वेश्चन बन रहा है तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल सही जगह है। क्वेश्चन के साथ साथ जिसके नहीं बन रहे हैं वो कॉपी में जरूर नोट करें ताकि आप आने वाले एग्जाम में और बेहतर कर सकें। आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नए अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।